अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले जिन और इंसान दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जिसको फैज और बरकत हासिल करना होती थी वो हासिल कर लेता था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आली है कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। यह एक बहुत बड़े सांप का वाक़या है। आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी बयान फरमाते तो वह आपको दूर से सुना करता था। वो एक सरपसंद शैतानी फितरत वाला नांग था और वो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपके पुरअसर बयानात को सुनकर वो कुछ कर नहीं पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमला करे। वो जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा है, वहाँ बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं और ऐसे बैठे होते हैं जैसे भिखारी हो। जो शख्स भी हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के बयान को सुन रहा होता वो रो रहा होता था। शैतानी साहब का पक्का इरादा था कि वो अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोके और वो जिक्र इलाही ना कर सके। उस सांप ने बहुत से इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर कर दिया था और यही सोच कर वो आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर छिप कर बैठ जाता कि सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। उस शैतान सांप ने हर तरह से हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को भड़काने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वहां वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं और उनके फरमाबरदार हैं। उनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं, इनकी बहुत तजीम और अदब करते हैं और यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ऐ शैतान, मुझे ताकत दो ताकि मैं उसके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वो किसी को अच्छी बात ना सिखा सके और किसी को भी कलमा ना पढ़ा सके। इस तरह वो सांप शैतान की मदद लेकर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने का तरीका सीख गया। एक दिन जब सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे, बड़े बड़े आलम दीन वहां बैठे थे और बहुत ताजमहल गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग इतने माफ थे कि किसी को भी अपना होश नहीं था। इसी दौरान अचानक वो सांप आकर छत से जमीन पर गिर पड़ा। वहां पर मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात थी कि वो इतना बड़ा सांप था और उसने आप पर हमला कर दिया था। हर तरफ खौफ और हिरास फैल गया। लोग डरते हुए वहां से भागने लगे। जो आप के चाहने वाले थे उनको भी आपकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, ना ही डर रहे हैं और ना चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि बड़े ही मुतमईन अंदाज में बैठे हैं और अपने बयान को रोका ही नहीं। सांप हिम्मत करके हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया। फिर गिरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाए पीर मुर्शिद शहंशाह बगदाद पर कि आप जर्रा बराबर भी न घबराए और ना ही बयान को बंद किया, बल्कि मुसलसल बयान जारी रखा। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस सांप की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। फिलखीरिया और फिर जमीन पर गिर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए बार के नाकाम हो जाने पर आजीज हो गया हो और नाकाम हो गया हो। फिर अपनी बात कहकर न जाने वो सांप कहीं गायब हो गया। लोग जो यह नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा ना किया तो वो हैरान और परेशान लोग जो आपके चाहने वाले थे दोबारा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और अर्ज करने लगे, हुजूर यह तो यकीन ना करने वाली बात है कि इतना खतरनाक सांप जिसकी जिसामत इतनी बड़ी है वो तो मिनटों में किसी को भी चट कर सकता है, लेकिन वो तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर क्या बोला और उसने आपसे क्या बातें की। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, वो सांप जो आप सब ने देखा हमारा दुश्मन था। वो हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचाने आया था। वो चाहता था कि यह बयान रुक जाए, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र ना हो। वो कई दिनों से यहाँ घात लगाकर छुपकर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत बहुत बड़ी है। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। फिर भी वो थक हार कर हमारे सामने आकर कह रहा था, ऐ पीरों के पीर दस्तगीर, मैंने बहुत सारे आबिद और जाहिद दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले जिनकी नमाज कभी भी नहीं छूटती थी और जो दिल में अल्लाह की तस्वीर बयान किया करते थे, मैंने उन सबको आजमाया। मैंने उससे कहा कि जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है, तू तो महज एक मखलूक है,
मौत तो तुझे भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़े। सबसे बड़ी हिफाजत तो अल्लाह पाक की होती है। ऐसा सुनने के बाद वो सांप गायब हो गया। फिर इसके आगे हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मजमे के आगे खिताब करना शुरू कर दिया और लोगों के डर को खत्म कर दिया। वो सांप अपनी जिद का पक्का था, शैतान उसका दोस्त था। वो दिल ही दिल में सोचता रहता था कि यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतने लोगों के दरमियान भी यह बुजुर्ग अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे। यह जरूर इस बात पर फक्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ। मैं अब डर कर वापस नहीं जाऊंगा। मैं इनको इनके इस्लाम से मुनकर करके ही रहूंगा। यह उस सांप की गंदी और नापाक ख्वाहिश थी। दरअसल वो जानता ही नहीं था कि सामने कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि उसके सामने वलियों के सरदार की शख्सियत बैठी है। वो सांप इसी ताक में था कि किसी दिन अकेले में मिले तो सबसे पहले इनको नुकसान पहुंचा दूंगा और इनकी नमाज तोड़वाऊंगा। फिर एक दिन उस सांप को उस वक्त मौका मिल गया जब आप रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में नमाज में मशगूल थे। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की मोहब्बत में सजदे किए जा रहे थे। इसी दौरान वो खबीस सांप वहां रेंगता हुआ आ गया। फिर वो आप रहमतुल्लाह अलैह की जानमाज के पास पहुंचा और उसने आप के सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उसको इस बात पर बड़ा ही घमंड था कि अब तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अगर कोई मामूली इंसान होता तो वो डर के मारे नमाज ही तोड़ देता, लेकिन हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कयाम में सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे और चेहरे मुबारक पर कोई डर नहीं आया था। जब सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह सजदे में जाने लगे तो बहुत सुकून से उसे हटा दिया, जैसे वो कोई मुझे तकलीफ देने वाला जानवर नहीं बल्कि कोई कीड़ा हो। इस पर वो सांप बिलबिला गया और पीछे ना हटा बल्कि वो आम की गर्दन से लिपट गया। फिर भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज नहीं तोड़ी बल्कि बराबर नमाज अदा करते रहे। अब उस सांप ने अपनी रिफट ढीली की और गर्दन से अपने पल खोलकर आप रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते के अंदर ले गया और आप की एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। अब सांप हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज के दरमियान से तोड़ेंगे, लेकिन सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी नमाज अदा फरमाई और नमाज को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने सलाम फेरा। यह देखकर सांप ने खुद को ढीला छोड़ दिया और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। वो कहां से आया था और क्यों आया था यह सब उस वक्त नहीं बताया। अगले रोज हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए तो मस्जिद में आकर जैसे ही निगाह उठाई तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी देखा जिसका मुंह स्याह था। वो बहुत लाचारी, कमजोरी और बेबसी के आलम में खड़ा था और आपको इल्तिजा आंखों से देख रहा था। चूंकि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के जिन्नात भी मानने वाले थे, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन है। फिर वो जिन बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर मुआफी मांगने लगा और बिलख कर रोने लगा। फिर जब उसने रोना बंद कर दिया तो वो जिन्नुमा इंसान आपसे कहने लगा, मैं दो जहन्नम आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करता रहा। मैं कई महीनों से बैठा रहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके काम से बेदखल करवा दूं और लोगों की नजरों में आपके मकाम और मर्तबा को कम करवा दूं। मैं इसी कोशिश में रहा कि आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूं और मैंने सांप के रूम में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया है, लेकिन आप जैसा किसी को साबित कदम नहीं पाया। ना मैं आपके बयान को रोक सका, ना ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से खास अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अल्लाह ताला से मोहब्बत को खत्म ना कर सका। इस सुनकर हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे इस बात पर कोई फक्र या गुरूर नहीं है और ना ही यह कोई दिखावा है। मेरे अंदर तो अजल से यह ख्वाहिश ही नहीं थी कि लोगों के दरमियान खुद को मनवाऊं। मैं तो यह अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूँ। यह तो अल्लाह का काम है कि लोग मुझे चाहते हैं, तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि शुरू में मुझ पर शक्तियां रखी गई, जब शक्तियां इंतहा को पहुंच गई तो मैं आजीज आकर जमीन पर लेट गया। उस वक्त भी मेरी जुबान पर कुरान मजीद की एह दो मुबारक आयतें थी और बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। फिर उस इंसान नुमा जिन ने आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हजरत आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाएं और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इसके बाद वो जिन हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर मुसलमान हो गया और उसने गुनाहों से तौबा कर ली। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमाने तालिब इल्मी में जब मैं बगदाद शरीफ में मुकीम होकर तालीम हासिल कर रहा था तो उस वक्त जो दीनार मेरी वालिदा माजदा ने मुझे दिए थे वो भी अब खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना
पड़ा था। कई रोज तक मुझे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। अब ऐसा हाल था कि किसी के आगे हाथ फैलाने और अल्लाह के सिवा किसी से मांगने से मुझे शर्म आती थी। मेरे जहन में यह भी ख्याल आता था कि मैं किसी से कुछ कहूँ या किसी को यह भी कहूँ कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अगर इस वीराने से जंगल से कुछ मिल जाता तो यह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से होता, मगर किसी इंसान के आगे आकर शर्म से सर झुकाना यह मंजूर नहीं था। मैं तो शुरू से कर्ज लेना ही नहीं चाहता था कि कर्ज लूं और किसी को कहूं कि मुझे कुछ खाने को दे दे, लेकिन क्या करता कि उस वीरान जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाल ऐसा था कि आंतों से आवाज आने लगी और ऐसी हालत थी कि शायद दम ही निकल जाता। भूख जोरों से लग रही थी और उस जगह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तू ही कोई इंतजाम कर दे, गैब से मेरी मदद कर दे और गैब से रोटी का इंतजाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरिया दजला की तरफ गया ताकि वहां घास या सब्जी के पत्ते खा सकूं, मगर वहां मुझसे पहले बहुत से फुकरा और दरवेश मौजूद थे। अगर कोई चीज उन्हें मिलती तो उस पर सबका रस पड़ जाता। मैं उन्हें देखकर शहर वापस आ गया कि वहां कोई चीज तलाश करूं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। बिलखेरिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने लगा। शिद्दत भूख और प्यास से मेरा सर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर यह हालत हो गई कि उठना मुश्किल हो गया। फाका इस कदर बढ़ गया कि जिसमें जान नहीं बची थी। तभी गैब से एक आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज ले लो, किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी लाओ। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को यह बात मंजूर नहीं थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह किसी से कर्ज लेते, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी गालिब थी कि आपने मजबूरन होकर अपने कदम शहर की तरफ दोबारा बढ़ा दिए। दुकानें तो बहुत सी थी, लेकिन आपको एक नान बाई की दुकान नजर आई। वहां बहुत गरम और खस्ता नान थे जो आपके सामने नान बाई तंदूर से निकाल रहा था। याद रहे कि अल्लाह वाले लज्जत के लिए और जुबान की जायके के लिए नहीं खाते, उनकी मजबूरी होती है कि वह अगर ना खाएं तो भूख से उनकी जान चली जाए। इसी वजह से हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस रोटी को लेना मंजूर कर लिया, और इसलिए भी कि यह आवाज गैब से आई थी और कोई नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी। अब आप रहमतुल्लाह अलैह चलते हुए नान बाई के पास पहुंचे। उस नान वाले ने आज तक आपको नहीं देखा था, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे बल्कि किसी से भी रोटी नहीं ली थी। उस नान वाले के दिल में अल्लाह ताला ने उनके लिए यह बात डाल दी थी कि अल्लाह ताला की बरगुजार बंदे हैं और जवानी में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू कर चुके हैं। इल्म है, इसलिए इनके लिए रोटी का इंतजाम किया जाए। नान भाई के दिल में खुद ब खुद आप रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत आ गई और ऐसा लगने लगा कि वो आपको पहचानता है, आपकी बहुत इज्जत करता है। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वो मुझसे कहने लगा, आप अब्दुल कादिर हैं? मैंने कहा, हाँ मैं अब्दुल कादिर हूँ। उसने पूछा, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने के लिए आया है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। उस नान भाई ने कहा, क्या लेना चाहते हो? मैंने कहा कि अगर मैं रोजाना तुमसे एक नान बतौर कर्ज ले लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? मुझे बहुत भूख है और भूख से पड़ा नहीं जा रहा। नान भाई कहने लगा, अरे आप कैसी बातें करते हैं, यह तो सब आपका है। एक नान क्या, आप तो पूरी दुकान ले, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं मुझे सिर्फ एक नान चाहिए, तो मुझे रोजाना 1 या 1.5 नान दे देना, और उसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई भी कर्ज नहीं रखता। यह सुनकर नान वाले ने कहा कि हजरत मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे कह दिया है कि यह सब कुछ आपका है, जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझे से पढ़ा जा सके। इसके बाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नान ले लिया और वापस जंगल में चले गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। मैं इल्म की मनाजिल तय करता जा रहा था। यह इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह की जात पर असरार और रमज खुल रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को वो बातें मालूम हो रही थी जो किसी आम इंसान को पता नहीं चल पाती। यकीनन यह वो इल्म था जिससे दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचने वाला था। अब यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोजाना नान वाले से एक नान लेता हूँ और वो मुझे बड़ी मोहब्बत से नान दे देता है, मेरी इज्जत भी करता है, लेकिन क्या यह ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूँ, जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं अपना कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तक पैसे नहीं है। फिर मैं कैसे उस नान वाले के पैसे वापस करूंगा? मुझे एक ख्याल इतनी शिद्दत से आया कि मैं अपने आप से कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे मैं कितने दिन तक रोटी लेने के लिए उसके पास जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि नान भाई का कर्ज उसे कैसे लौटाऊंगा कि अचानक गैब से आवाज आई
कहने वाला कह रहा था कि ए अब्दुल कादिर, आप की रोटी का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, अब इस बात की फिक्र क्यों करते हो, आपको जरूर जाना चाहिए था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो यही सोच कर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं कैसे खाऊं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैंने यह फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा और उसके पास भी नहीं जाऊंगा। फौरन गैर से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा, अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है, आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, आप इसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है, तो तमाम खजानों का मालिक जो बादशाहों का बादशाह है, आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप क्यों फिक्र करते हैं और आप क्यों परेशान होते हैं। हुजूर गौस पाक रहे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं रोटी का कर्जा कैसे उतारूंगा। गायब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं, किसी से बातचीत किए बगैर वहां से जो भी चीज मिलेगी वो उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं बताए हुए मकाम पर पहुंचा। वो जो आबादी से बहुत दूर थी, वहां वीराना ही वीराना था और किसी जीरो का आना जाना ही नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा था, मैं उस थैले के पास गया और खोल कर देखा तो वो आटे का थैला था और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताजा आटा पीस कर थैले में भरा गया हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान आ गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर यह क्या है। मैंने कहा, खुद देख लो। वो शख्स भी उस आटे का थैला समझ रहा था और जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला, तुम्हारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वो परेशान होकर कहने लगा, यह क्या है। मैंने कहा, तुमने क्या देखा है। उसने कहा, हुजूर यह आटे का थैला नहीं बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। नान भाई कहने लगा, हुजूर इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, और अगर आपने देना ही था तो चंद सिक्के ही दे देते, रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थी और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे, मैं आपका इंतजार कर रहा था और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लौटा दिया है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये हमारी तरफ से नहीं, यह तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला ने तुम्हारा जिम्मा लिया हुआ था, इसलिए तुम्हारा कर्ज लौटा दिया। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास तो फिर बेहिसाब ही रिज्क होगा। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की एक करामात देखकर नान वाला आपका अकीदतमंद बन गया। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।